ज्ञान ज्योति स्टडी में आपका स्वागत है। आइए आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत चैप्टर 9 का पूर्णतः अध्ययन करेंगे। चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। इस चैप्टर के मुख्य बातें इस पॉइंट बाय पॉइंट हमने यहाँ पर रील कर दिया है, बना दिया है। इसीलिए आइए हम पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, उसके बाद आपको एक कहानी कहेंगे जिसके वजह से आपके जितने भी सवाल आपके मन के अंदर होंगे तथा जो पुस्तकें के सवाल होंगे वह सारा का सारा हल हो जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। मध्यकाल में अनेक कुरीति फैली हुई थी। वह कुरीति क्या क्या थी? जो समाज को दूषित कर रहा था वह कुरीति थी जातिवाद, विषमता, छुआछूत, धर्म आडंबर, स्त्री शिक्षा पर रोक, विधवा की निंदा। ये सारा का सारा दूषित प्रथा हमारे समाज में चल रहा था और जिससे भयभीत होकर यहाँ के जितने भी दलित थे, जो छोटे जाति के व्यक्ति थे, अपने धर्म का अंतरण कर लेते थे, अर्थात वे दूसरे धर्म में चले जाते थे अपने धर्म को छोड़ करके। आइए आगे देखते हैं। इतना ही नहीं, इसी समय देखा गया, अर्थात 19वीं शताब्दी में सन 1824 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के टंकार नामक एक गांव है, उसी गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हो जाता है। और जब वह बचपन में थे, बचपन में उसका नाम था मूल शंकर। तो सवाल पूछा जाता है बिहार बोर्ड क्लास 10th में कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है, तो वैसे स्थिति में आपको बताना पड़ेगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर है। आइए हम शुरू करते हैं। ये मूल शंकर, ये जो परिवार था, यह कर्मकांडी परिवार के थे। ये शिव के उपासक थे, अर्थात भगवान शिव को यह मानते थे, शिव की उपासना करते थे। आगे जो इसमें बातें दी गई है वह कहानी के तौर पर हम आपको सुनाएंगे, परंतु अब हम कहानी शुरू करते हैं, इसको समझा जाए। स्वामी दयानंद जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे थे तो कर्मकांडी परिवार का एक ऐसा नियम बनाया गया है कि जब वह बच्चे बड़े हो जाएंगे, युवा हो जाएंगे, तो रात्रि जागरण होगा और वह जागरण में पूरे रात जग करके उस बच्चे को शिव की उपासना करनी पड़ेगी। इसीलिए एक दिन की बात है कि स्वामी दयानंद, चूँकि जिस समय बच्चे थे उसका नाम मूल शंकर है, तो मूल शंकर कह के डिनोट करेंगे। मूल शंकर युवा हो चुका था और वैसी स्थिति में उसके घर पर शिव की उपासना, घर के कुछ दूर स्थित मंदिर था जहाँ शिव की उपासना वे कर रहे थे रात्रि जागरण करके। वहाँ शिव भगवान की मूर्ति लगाई गई थी जिसके बगल में बहुत सारे द्रव्य छिड़क दिए गए थे, द्रव्य अर्थात जल, साथ ही साथ प्रसाद चढ़ाया गया था। रात जब अत्यंत हो जाते हैं तो उस समय स्वामी दयानंद यह देखते हैं कि बगल से एक मूषिका अर्थात चूहा आता है। चूहा आ करके वहाँ अर्पित द्रव्य को खा लेता है। जब यह स्वामी दयानंद देखते हैं तो उसको लगता है कि यह मूर्ति उसको ज़रूर कुछ कहेंगे, परंतु वह कुछ नहीं कहता है। पुनः चूहा आता है और वहाँ रखे हुए प्रसाद को भी चख लेता है, खा लेता है। और उसी समय स्वामी दयानंद के मन के अंदर एक भ्रम आ जाता है कि इस मूर्ति के अंदर किसी प्रकार का भगवान नहीं है, यह अपना स्वयं रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो यह दूसरे का कैसे रक्षा करेंगे। इसीलिए रात्रि जागरण को छोड़कर स्वामी दयानंद अपने घर को प्रस्थान कर जाते हैं, अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद लगभग 2 वर्ष के बाद उनकी प्रिय बहन की मृत्यु हो जाती है। जैसे उसकी बहन मर जाती है, व्यक्ति उसको उलाहना देने लगते हैं कि तुमने जो शिव उपासक छोड़ करके आया था, इसी कारण से तुम्हें यह प्राप्त हुआ, तुम्हारी बहन मर गई है ना। तो इतना कह करके जो है स्वामी दयानंद के मन के अंदर जब उसकी बहन मर जाती है तो वैराग्य की भावना धारण कर लेता है। और वैराग्य की भावना धारण कर लेने के बाद वह अपने संसार को छोड़ करके वह जंगलों में जाने लगते हैं। वैसी स्थिति में हमने बताया है कि वह मथुरा के विद्वान बिरजानंद से जाकर के मिलते हैं और वे चूँकि बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने इसे वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करवाते हैं और वैदिक शिक्षा इन्हें देते हैं, जिनका प्रचार ये स्वयं स्वामी विवेकानंद बाद में करने लगते हैं। नीचे हमने लिखा है, इतना ही नहीं, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी इन्होंने स्वयं किए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने DAV की भी स्थापना किया, अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक। सवाल पूछा जाता है DAV का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर आप कहिएगा कि दयानंद एंग्लो वैदिक, इसकी भी ये स्थापना किए थे। साथ ही साथ अब देखिए ये सभी जगह घूमने लगे, घूम करके जितने भी आडंबर हैं, जैसे कि जातिवाद में विषमता, छुआछूत, धर्मांडवर, शिक्षा, स्त्री शिक्षा पर रोक, विधवा निंदा इत्यादि को दूर करने का उन्होंने पूर्णतः अथक प्रयास किया। और इन्होंने पूर्ण करने के करते इतना प्रयास करते सन 1883 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। और